Respected parents and dear students, the students those have been able to crack NEET this year, JEE this year, and have been able to get admission into the top prominent engineering colleges, top prominent medical colleges, nursing colleges, or other prominent colleges. We wish them very congratulations from our side. And those students do not have been able to crack these entrance examination this year, they don't need to lose the heart. At this point of their career, I can give you some advice. You can take it or not. That's up to you. जब आप प्लस टू कर रहे थे तो आप प्लस टू पे ही केंद्रित थे, आप प्लस टू पर ही काम कर रहे थे और ज़्यादा ध्यान आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे नहीं था। तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पहली बार बैठे हैं। जो लोग इस बार क्लियर कर पाए हैं, या तो वो पहले से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ डमी एडमिशन्स में थे, कुछ डबल ड्रॉपर हैं, कुछ कैसे भी हैं, तो लोग वो कर पाए हैं। तो अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे जो है वो उनको लगता है कि अगर उनको नीट रिपीट करना है, कहीं को नीट रिपीट करना है, जेईई रिपीट करना है, तो उनको लगता है कि अगर अगले साल नहीं होगा तो वो साइड बाय साइड बीएससी में या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, सो दैट कि फिर अगर नहीं होगा तो फिर अगले साल ये तो हो ही जाएगा। बच्चे, अगर तुम्हें अपने ड्रीम पे इतना भी भरोसा नहीं है और इतना भी आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो भूल जाइए, ये नहीं होगा। बीएससी और नीट साइड वाइज नहीं हो सकता, बीएससी जेईई साइड वाइज नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड अदर थिंग, अब बच्चों को लग रहा है कि हम वो करना तो चाहते हैं, फिर उसमें ये नहीं होगा, ये तो मुश्किल है, एमबीबीएस है, और सारों से तो एमबीबीएस नहीं होता। 870 सीट्स आर ऑल ओनली इन द हिमाचल, ओनली 870 ही डॉक्टर बनते हैं हर साल। मेडिकल प्रोफेशन सिर्फ डॉक्टर्स पे ख़त्म नहीं हो जाता ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ी सी बात जैसे करूँगा, अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो अलग अलग तरह की बीएससी है मेडिकल में। बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी डेंटल हाइजीन, BSc in perfusion technology, BSc in radiotherapy technology, BSc in operation theatre technology, BSc sleep technology, BSc respiratory technology, BSc medical laboratory technology, और BSc in audiology and speech language pathology। अलग अलग तरह की BSc है। आप इन करियर ऑप्शंस को देखिए। जी, मैंने अभी जो कोर्सेज बताए हैं, जो एम्स के अंतर्गत आते हैं, इसके लिए एम्स अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है, जिसके लिए एम्स पैरामेडिकल बोलते हैं। आप इसके थ्रू इन कोर्सेज में जा सकते हैं। और अगली बात, इनमें से आप ट्राई कीजिए एमबीबीएस के लिए, इन सारे कोर्सेज़ के लिए। ये सारे के सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। तो बच्चे उसमें बोलेंगे कि फटाफट बीएससी कर लेते हैं जाके। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीएससी करना कोई बुरी बात है, बीएससी करना चाहिए। जिनको बीएससी करना उनको बीएससी ही करना चाहिए। पर अगर आप उसे सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि वो सेफ़ है, सेफ़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप बीएससी करते हैं, फिर आप एमएससी करते हैं, फिर 3 + 2 5, उसके बाद बीएड करते हैं 1-2 साल, 5-6 साल, 6-7 साल हो जाते हैं। तो 2023 से लेके ये 2030 हो गया, और 2030 तक देयर इज़ नो स्कोप ऑफ द जॉब। अभी कोई सा जॉब नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन जॉब या बीएड या एमएससी करने के बाद डायरेक्ट जॉब लग रहा है। कभी वो टीईटी देना है, कभी टीजीटी देना है, फिर उसके बाद सी द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। नॉट मेरे कहने से नहीं है, आप अपनी विसिनिटी में देखिए, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएट्स लोग को देखिए, जो लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। तो उन लोगों को तो शायद थोड़ा उस टाइम पे वो नहीं था, वो भी बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं जॉब के लिए। भगवान करे बहुत जल्दी उनकी जॉब वो लगे। पर आप उस रास्ते पे जाने से बच सकते हैं। आप भी अगर आप सोचें तो आप इस तरह से करिए कि अपने एंट्रेंस जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप साइड वाइज, जैसे आप अगर अगले साल चाहते हैं कि आप नीट करें, तो 1 साल उसके लिए डिवोट कीजिए पूरा। 1 साल तो नहीं बचा, 11-12 महीने जितना भी बचा टाइम उतना ही बचा है, पूरा 1 साल नहीं है। और उसके बाद जो आपके पास जिनको जेईई रिपीट करना है, पूरा 1 साल उसके लिए डिवोट कीजिए। जो साइड बाय साइड बोलते हैं बीएससी कर लेंगे, वो उसमें कर लेंगे साथ में, वो नहीं होगा। आपको पहले मैंने बोल दिया, नहीं हो पाएगा, वो होता ही नहीं। और दूसरी बात है कि अपने इन करियर ऑप्शंस को भी जानिए। ये तो मेडिकल की बात है। नॉन मेडिकल में बात करते हैं, तो नॉन मेडिकल में मेडिकल में सिर्फ यही नहीं कि ये बेसिक होती है, इसमें डिप्लोमाज भी होते हैं। डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ होता है, मतलब जो बच्चे कई बार उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ नहीं करती कि उनके पेरेंट्स जो है वो कोई बड़ी डिग्रीज है उस पर ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, तो उसमें चाहे वो कीजिए। एबिलिटी में हम इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे जो भी उसकी योग्यता हो उसके अनुरूप ही उसको कुछ करवाया जाए। और आप जो भी करें, आप उसे करके पूर्णतः खुश रहें पूरी लाइफ में, बहुत हैप्पी रहें।
और इसमें अगर नॉन मेडिकल में बात करते हैं तो इसमें अगर बीटेक की ही बात करते हैं तो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स को थोड़ा हटिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा इससे हटिए और आगे आइए। उसमें देखिए कि जैसे मैरीन इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ऑयल एंड पेंट टेक्नोलॉजी है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इवन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। अलग अलग चीज़ों को देखिए। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि अगर बीएससी ही करना तो बीएससी बी आर्क कर लीजिए, बी डैश कर लीजिए, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग होता है, बी डैश बोलते हैं इसको। एक्सेसरी डिज़ाइनिंग में बी डैश है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बी डैश है, फैशन डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में। और उसके अलावा डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग है, डिप्लोमा इन जेम्स एंड ज्वेलरी है, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। उसके अलावा बीएससी है अलग अलग तरह की। तो आप इसमें से कुछ भी करिए, आप कुछ ऐसा करिए जो थोड़ा दूसरों से हटके हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं आपको जो भी एडवाइस कर रहा हूँ, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस, वी आर एट ऊना सिंस 2009। आप वहाँ से आप 9 से लेकर आज तक अभी उसको काउंट कर लीजिए, तकरीबन 10-15 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप में से एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी ने 1 बार देना है, किसी ने 2 बार देना है, और उससे ज़्यादा किसी को देना भी ना पड़े, आपको क्लियर ही हो जाए। बात अगली ये है कि हमारा एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा है और हम आपको सही बात गाइड कर रहे हैं। आप ये बात नोट करके रख लीजिए। जो लोग आज हरी में हैं कि बड़ी जल्दी फटाफट उसमें किसी भी पास कोर्स में एडमिशन ले लें फटाफट जाके, तो नोट वेट 2-3 साल वेट कर लीजिए, 2-4-5 साल वेट कर लीजिए, देखिए जो आपके लिए कैसे धक्के पड़ते हैं। और उसके बाद आप जो भी इसमें से करना चाहें, आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, जरूरी कि आपने एबिलिटी ज्वाइन ही करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम 6 से लेकर +2 तक बच्चों को लेते हैं, ड्रॉपर भी ले रहे हैं इस टाइम पे। ड्रॉपर में बच्चों को ये सारी सी कोर्सेज हम ध्यान में रख के चलते हैं। बच्चा एमबीबीएस कर ले, ये कर ले, बीएससी ऑपरेशन थिएटर कर ले, बीएससी एनेस्थीसिया कर ले, बीएससी यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी कर ले, नॉन मेडिकल वालों को बीटेक इसमें कर ले, डिप्लोमा कर ले, बीडेस कर ले, ये सारा कुछ लेके चलते हैं। जिनको 1 साल के लिए तैयारी करना है वो आइए, पूरा डट के तैयारी कीजिए, यहाँ पे ड्रॉपर हमारे पास ज्वाइन कर लीजिए। और 6 से लेकर +2 तक बच्चों को हम लेते हैं। जो और भी बच्चे आना चाहें वो भी आ सकते हैं। अगर आप नहीं भी आना चाहें, आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तब भी जो आप जानकारी हमारे से ले सकते हैं, लीजिए। आप चाहे खुद पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता है, हमारी ऐप चलती है वेल्थ इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। और आप सारे बहुत ही सक्सेसफुल हों। हाँ, ज़्यादा एडवाइस की कोई आपको नहीं ज़रूरत, पर आप सारे ही बहुत अच्छा बनना चाहते हैं और हम उसमें बनने में आपकी कुछ हेल्प भी कर रहे हैं। अगर आपको जो अच्छा लगे तो आप एक बार आइए और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप लीजिए, और उसके बाद जो भी आप करना चाहिए वो ही कीजिए। अपने सपनों को सच करने के लिए उस पे भरोसा ज़रूर होना चाहिए। जिनको ये इतना तक भी भरोसा नहीं कि अगले साल होगा या नहीं होगा, तो वो क्या कर पाएँगे। रिस्क लेना पड़ता है काम करने के लिए। अपने ड्रीम सच कर लीजिए और पूरी मेहनत से जुट जाइए। 1 साल के लिए कर दीजिए सपना सच। अगले साल एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटीज, एनआईटी, गो देयर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कम टू